ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि अभी इस टाइम पे नेक्स्ट मार्केट में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन में है क्रिसमस, और क्रिसमस में यहाँ पर हम सबको पता है कि ग्लोबल मार्केट अभी इस टाइम पे आज के दिन में बंद है। और क्रिप्टो में क्या हो सकता है कि यहाँ पर ना जो ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टर्स है वो भी आज के दिन में हो सके तो वो भी ब्रेक ले ले। तो इसके लिए ना अभी आज के डेट पे स्पेशली यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को ना मिले। ठीक है, मार्केट हो सकता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहे जहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, और साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में हो सकता है कि एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर और एक अपडेट मैंने इसलिए दे दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में भी लॉन्ग शॉर्ट बोथ साइड में ट्रेड में जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। रीज़न बिंग मार्केट एक साइडवेज में कंसोलिडेट होगी, और साइडवेज कंसोलिडेशन में होता क्या है कि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर में स्टार्ट कर रहे 5 मंथ्स 4 मंथ्स हुए हैं जिनके, तो वो क्या करते हैं कि बोथ साइड में ट्रेड लगा के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि किसी ना किसी एक डायरेक्शन में तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। बट ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जब भी यहाँ पर इंटरनेशनल हॉलीडेज होती है ना, तो यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज में कंसोलिडेट होती रहती है, जिससे हमें मार्केट में कोई भी यहाँ पर इम्पल्सिव मूव देखने को नहीं मिलती है। और ये मार्केट होती है जस्ट लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितने भी लोग अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बार बार ओपन कर रहे हैं, उनको मैं रेकमेंड यही करूँगा कि किसी एक कॉइन के ऊपर एक अपना ट्रेड लगा के बैठ जाओ। बाकी अगर टारगेट हिट होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो स्टॉप लॉस के साथ निकल जाना और कल के लिए वेट करना कि कल आप फिर से ट्रेड करो। ठीक है, अभी आज के डेट में इट्स बेटर टू अवॉइड इट, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख सकते हो। अगर हम BTC की एनालिसिस की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 98,000 पे BTC चल रहा है। यहाँ से हम अगेन इसी जोन पे जाएंगे 99,000। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 99 देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले, विच विल बी नियर अराउंड 100K। ठीक है, अभी यहाँ पर इसके ऊपर जाने से पहले BTC जब इसी जोन पे भी कंसोलिडेट कर रहा था तब भी मैंने बताया था कि एंट्री लेनी है तो ले लो। बाकी जितने भी लोग वीडियोस देखते हो रेगुलर बेसिस में मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने बताया था कि नहीं आपको कि अभी इस टाइम पे इन जोन्स पे कोई भी अपना एंट्री बना सकता है। ठीक है, तो जिसने भी बनाई होगी नियर अराउंड 4% के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट इस टाइम पे भी चल रहा होगा। बाकी बात ये है ना, इंपॉर्टेंट यही है कि अभी नया एंट्री के लिए हमें वेट करना होगा 99,300 का। ठीक है, तो इफ़ वी गेट ए ब्रेकआउट ऑन 99,300 देन विल एक्सपेक्ट ए मेजर अपवर्ड मूव इन कमिंग डेज एज वेल। बट फॉर नाउ आई विल नॉट रेकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC राइट नाउ। करंट जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस पे मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम समवन जिसने यहाँ पे भी आपको रेकमेंड किया था, यहाँ पे भी रेकमेंड किया था, यहाँ पे भी रेकमेंड किया था। इवन दो आई हैव रेकमेंडेड सम ऑफ यू गाइज टू बाय BTC नियर अराउंड दिस जोन। उसके बाद यहाँ पर हमने एक DCA किया, यहाँ पर भी हमने एक DCA किया। DCA का मतलब यही होता है कि पहले यहाँ पर एक पार्ट में बाई की, उसके बाद यहाँ पे बाई की, उसके बाद यहाँ पे बाई की, यानी कि 3 बारी में हमने बाई की है। ठीक है, तो जिसने यहाँ पे लिया होगा DCA करके अब इस टाइम पे वो अपना ब्रेक इवन पे है, यानी कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि किसी को लॉन्ग करने के लिए, रीज़न बिंग हमारे पास 99,000 का जो जोन है ये ऑलरेडी है ही हमारे पास। अगर हम इसी जोन से ब्रेकआउट लेते हैं देन आई विल ओपन ए लॉन्ग पोजीशन। मेरे हिसाब से यहाँ से हम ब्रेकआउट लेंगे फॉर श्योर। आई एम लाइक 90% श्योर कि हम यहाँ से ब्रेकआउट लेंगे, बट कब लेंगे उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो कल तो यहाँ पर थर्सडे है, तो थर्सडे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्सडे हमें इसी जोन से एक ब्रेकआउट मिल जाए BTC के लिए। ठीक है, तो जब ब्रेकआउट होगी ना मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब में आपको ज़रूर से अपडेट भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अभी इस टाइम पे एंजॉय करो। आज वैकेशन भी है तो वैकेशन को एंजॉय करो। बाकी ट्रेड एवरीडे नहीं लेनी चाहिए और इस चीज़ को आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो मेरे तरह ट्रेड तो स्मॉल फंड्स के साथ लगा के बैठ जाओ स्टॉप लॉस के साथ। अगर चले जाए तो फंड्स यहाँ पर आप लॉस में निकल जाओ स्टॉप लॉस हिट होके, और बाकी यहाँ पर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है आज के मार्केट में। जस्ट चिल मारो, और बाकी ट्रेड करना है तो करो, नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो सकता है।
अगर हम बाकी ऑल्ट्स की बात करें ना, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स आर इन रेड जोन, जो कि हमें XLM देख लो, सुई देख लो, TRB देख लो, स्टोर्ज देख लो, तो इन पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स में एक फॉल हमें देखने को मिली है अभी इस टाइम पे। राइट नाउ व्हाट वी कैन फोकस ऑन द मीम कॉइन्स। ओके, मीम कॉइन्स में हम कौन कौन से मीम कॉइन्स को ले सकते, तो फेमसली जो मीम कॉइन्स पहले से बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में, लाइक शिबा की अगर मैं बात कर लूँ, पेप की बात कर लूँ, लुंसी की बात कर लूँ, तो ये जो 3 मीम कॉइन्स है, मेरे हिसाब से इन मीम कॉइन्स में इन कमिंग डेज 10 to 15% का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आई एम नॉट समवन की जो आपको बता दे कि यहाँ पर 50% 100% की मूवमेंट होगी, नहीं, 10 to 15% का मूवमेंट होगा। तो ये जो 10 to 15% का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कैसे करके हम कैच कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसके लिए वीडियो को देख लेना। लेट्स सपोज कि 10 to 15% के लिए हमें अभी इस टाइम पे लुंसी, उसके बाद पेप और उसके बाद शीब में एंट्री लेनी है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर मैं स्पॉट में जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास फंड्स कम है, स्पॉट में जाऊँगा तो मैं उतना प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा। अगर मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट में स्पॉट में होते, लाइक $1,000 $5,000, तब मैं स्पॉट पे ले लेता, क्योंकि मैं $100 to $200 तो इजीली बना लेता उन कॉइन से। ठीक है, अभी इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो यहाँ पर इतने फंड्स नहीं है स्पॉट में लेने के लिए, तो मैं फ्यूचर में अपना बाइंग बना लूंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लुंसी के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए। तो लुंसी को मैं क्या करूंगा कि जब प्राइस नियर अराउंड 0.11192 इसी जोन के आसपास आए, तब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर 2x के साथ यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास $500 है, तो $500 में से $300 में इसी जोन पे लगा दूंगा 2x लीवरेज के साथ। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पर इसी जोन पे आएगी, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाती है, दैट मीन्स कि नियर अराउंड 0.10496 यहाँ पे मैं और $150 लगाऊंगा, और उसके बाद अगर प्राइस और भी नीचे आती है तो वहाँ पे मैं और भी $100 अपना पुट करूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर प्राइस नीचे भी आती है, दैट मीन्स कि मेरा लिक्विडेशन दूर चला जाएगा, और जब भी मार्केट में इंपल्सिव मूव आएगी, तब मैं एक अच्छा सा प्रॉफिट के साथ यहाँ से निकल लूंगा। मेरे हिसाब से देखो, इसी जोन को ब्रेक करने की चांसेस बहुत कम है। अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो गया है ना, तो मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म भी करूंगा, और मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा, एज फार एज आई हैव सीन ऑल द टाइम फ्रेम चार्ट्स ऑफ लुंसी। ठीक है, तो इसी तरीके का जो यहाँ पर टेक्टिक्स है ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं अपने हर एक फ्यूचर ट्रेड में। अभी एक क्वेश्चन ना सबके लिए, मैं यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि भाई यार हमारे पास इतने पैसे हैं, हम एक साथ लगाना चाहते हो, नहीं बनेगी पैसे, क्योंकि हर चीज़ में ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। जितना आप देखते हो ना कि इसने इतना पैसे बना लिया, उसने इतना पैसे बना लिया, तो ये जस्ट एक फेम है, फोमो है, बट इन रियलिटी इट्स वेरी टफ टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि यू आर फाइटिंग विद द वेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको टू बी केयरफुल रहनी पड़ेगी, और उनके स्टेप्स के साथ आपको स्टेप्स मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी बड़ी ट्रेडर हो वो भी पार्ट्स में अपना बाइंग बनाता है, नहीं एक ही साथ में। ठीक है, तो ये हो गई लुंसी की बात। अगर पेप और हमारा यहाँ पर शिबा की अगर हम बात करें, तो इन दोनों में भी सिमिलर चीज़ें आप अभी इस टाइम पे अप्लाई भी कर सकते हो। पेप में ना एक चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊँ, पेप के प्राइस में जब भी मूवमेंट होती है, पेप के प्राइस में जब भी ऐसे एक कैंडल आप देखते हो ना, उस कैंडल फॉर्मेशन से पहले क्या चीज़ें होती है, वो आप कैंडल अपना चार्ट ओपन करके एक बार देख लेना, बैक टेस्ट करना, ताकि आपको भी चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेकलाइन सा हमें देखने को मिल रहा है पेप के लिए, जो कि मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। ठीक है, लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिजेक्शन के बाद डायरेक्ट हम नीचे भी आए थे, अगेन हम इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन। और अभी इस टाइम पे पेप में देखोगे तो यहाँ पर ना एक हमें जोन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक कर्व भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, कर्व सपोर्ट भी आ चुका है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इस टाइम पे यहाँ पर पेप के लिए एक एंट्री बनेगी व्हिच इज ऑन दिस पार्टिकुलर जोन व्हिच इज 0.0186790, यहाँ पे एक एंट्री हम बनाएंगे। ठीक है, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, और उसके बाद जो लास्ट एंट्री मेरी रहेगी 0.0170245, यहाँ पर मैं अपना और एक एंट्री बनाऊंगा। तो क्यों बनाऊंगा, मेरे हिसाब से इसी जोन का, अगर ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट पेप ले रहा है, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट होगा ही, इसी जोन का ब्रेकआउट ले रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, वी कैन एक्सपेक्ट दैट
कि प्राइस कुछ इस तरीके का मूव कर ले, विच इज़ 20% के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये पेप के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है एंड आई थिंक सो कि पेप यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम भी ले सकता है इजीली। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी वेट करनी है गाइज, और मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा ना कि जितना हो सके उतना स्मॉल लिवरेज के साथ आप ट्रेड करने की कोशिश भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद शिबा की अगर हम बात करें तो शिबा में भी सिमिलर चीज़ें हैं, और अब इस टाइम पे देखो तो शिबा में भी सेम पेप में जैसे ही फॉर्मेशन हो रहा था, सिमिलर फॉर्मेशन हमें शिबा में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों मीम्स में मैं एंट्री लूंगा विथ 2x लीवरेज, नॉट अबव देन 2x, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कोई गैमलर है जो गैमलिंग करके ट्रेड करता है तो उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियल ट्रेडर्स है जो रियलिटी में ट्रेड करते, तो फॉर देम आई रिकमेंड देम नॉट टू गो फॉर अबव 2x लीवरेज। 2x में ही बेस्ट है जहाँ पे आप सुकून से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी मैंने 3 कॉइन्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, एंड मैं बाकी लोगों की तरह ये आपको नहीं बता सकता कि गाइज कि ये 50, 100, 20, 200% दे देंगे। यस, ये आने वाले टाइम में दे सकते, आने वाले टाइम में हर एक कॉइन रिटर्न बना के देगा, तो इसके लिए इनडिफिनिट टाइम के लिए मैं किसी को कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता। अभी जो पेप का, लुंसी का एंड शिब का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया है वो विद इन ए वीक 2 to 3 डेज के अंदर ऐसे मूवमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इसको हम इनवैलिडेट भी कर देंगे। ठीक है, इसका अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दे दूंगा। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट होगी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आंसर करने की कोशिश भी करूंगा, और मिलते हैं अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।